तो भाई देखो, किसी भी टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट को आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग हो गया पेस अटैक, दूसरा भाग हो गया स्पिन अटैक। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपके सामने यह बताने वाला हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2024 के लिए जो पेस अटैक है वो बहुत अच्छा है, औसत है या फिर बहुत खराब है। मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो ये कहूंगा नहीं कि ये कैसा है, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि इनके पेस अटैक में कुछ दम है भी या फिर ऐਵੇਂ ही है। वैसे मैं कुछ भी कहने से पहले बता दूं कि जनरली जो लोगों का यहां पे एनालिसिस है सीएसके के पेस अटैक को लेके, वो एक एवरेज एनालिसिस है। यानी लोगों का मानना है कि कुछ खास ऐसा इनके पेस अटैक में नहीं है, जो कि हमने पिछले कुछ सीजन्स में देखा भी है कि चेन्नई जो अपने मोस्ट ऑफ द मैचेस जीतती है या जो अपने मोस्ट ऑफ द मैचेस में पलटवार करती है, वो अपने स्पिन अटैक के बेसिस पे करती है। जहां कभी जडेजा काम आते हैं, कभी मोइन अली काम आते हैं, कभी महेश दीक्षाना काम आते हैं। तो बस इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि लोगों का जो परसेप्शन है सीएसके के पेस अटैक को लेके, वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले अगर यहां पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आपके हिसाब से सीएसके के पेस अटैक में लीड बॉलर कौन होने वाला है? कौन है वो प्लेयर, कौन है वो बॉलर जो सीएसके के पेस अटैक को लीड करेगा? तो नाम देखो, यहां पे मन में एक ही आता है, जो कि है दीपक चहर। अब दीपक चहर सबसे ज्यादा विकेट लेंगे या नहीं लेंगे वो नहीं पता, लेकिन धोनी के माइंड से भी अगर सोचें तो धोनी दीपक चहर को ही अपनी पेस अटैक का लीड बॉलर मानते रहे हैं और आईपीएल 2024 में भी डेफिनेटली मानेंगे। दीपक चहर से आगे बढ़े तो सीएसके के पास इंडियन पेसर्स के तौर पे जो ऑप्शन है, पहले हैं शार्दुल ठाकुर, दूसरे हैं राजवर्धन हंगरेकर, तीसरे हैं तुषार देशपांडे, चौथे हैं सिमरजीत सिंह और पांचवे हैं मुकेश चौधरी। ऑलराउंडर के तौर पे शिवम दुबे भी यहां पे काम आ सकते हैं, जो मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि ओवरसीज पेसर्स यहां पे सीएसके के पास दो ही हैं, पहले हैं मुस्तफिजुर रहमान और दूसरे हैं मथीशा पथिराना। यहां पे मैं बता दूं कि जो मुकेश चौधरी हैं वो इंजरी के चलते साल 2023 के आईपीएल सीजन से रूल आउट हो गए थे, और जो सिमरजीत सिंह हैं वो होने को तो स्क्वाड में थे, लेकिन इंजरी के चलते वो कभी भी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बन पाए थे। तो भाई देखो, ये तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर की बात हो गई। आओ यार, थोड़ा सा इनके पेस अटैक की डेप्थ में चलते हैं और एक एक पेसर को थोड़ा सा निहारते हैं और जानते हैं कि इनमें कोई दम बचा भी है या फिर ये नैया डुबाने वाले हैं सीएसके की। तो सबसे पहले अगर शुरू करें इनके पेस अटैक के लीड बॉलर दीपक चहर से, मैं बताना चाहूंगा कि दीपक चहर ने अपने आईपीएल करियर में टोटल 72 विकेट लिए हैं 26.81 की बॉलिंग एवरेज से, और इनकी इकोनॉमी रही है 7.84 की। इन 72 आईपीएल विकेट्स में से 71 विकेट दीपक चहर ने सीएसके के लिए ही चटके हैं। और जानते हो, दीपक चहर ने अपने पूरे आईपीएल करियर में ये जो 72 विकेट लिए हैं, इन 72 विकेट में से 53 विकेट दीपक चहर ने पावर प्ले में लिए हैं, जो उनको आईपीएल हिस्ट्री में पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज ही बनाता है। दीपक चहर के अलावा यहां पे दो और ऐसे पेसर्स हैं जिनके नाम पावर प्ले में आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। मतलब ये रिकॉर्ड असल में 3 लोगों के नाम है, तीनों ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और बराबर विकेट लिए हैं। अब आप यहां पे गेस करिए कि दीपक चहर के अलावा वो दो नाम कौन से होंगे जिन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हों। खैर, मैंने आपको ये तो बता दिया कि दीपक चहर ने अपने आईपीएल करियर के 72 विकेट में से 53 विकेट पावर प्ले में लिए हैं। आगे बताऊं तो दीपक चहर ने बचे हुए विकेट्स में से 7 विकेट 7 से 15 ओवर के बीच लिए हैं, यानी मिडल ओवर्स में लिए हैं, और 12 विकेट 16 से 20 ओवर्स के बीच में, यानी डेथ ओवर्स में लिए हैं। अगर हम दीपक चहर के ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालें, मतलब जितने भी टी20 मैचेस कहीं भी उन्होंने खेले हैं, तो दीपक चहर ने 23.58 की बॉलिंग एवरेज से कुल 172 यहां पे विकेट अपने नाम किए हैं टी20 फॉर्मेट में। मतलब दीपक चहर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दीपक चहर जब पावर प्ले में आता है तो फाड़ के रख देता है, लेकिन जो उनका ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस रहता है वो डिसेंट रहता है, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, ना ही बहुत खराब रहता है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि दीपक चहर आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखेंगे? जिसको भी यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दीपक चहर से आगे बढ़े तो नाम आता है उस बॉलर का जिसको हाल ही में आईपीएल 2024 ऑक्शन में सीएसके ने अपनी टीम में वापस से शामिल करा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की। मैं बता दूं कि शार्दुल ठाकुर ने अपने पूरे आईपीएल करियर में टोटल 89 विकेट लिए हैं 28.76 की बॉलिंग एवरेज के साथ, और उनकी इकोनॉमी रही है 9.16 की। वहीं
वहीं अगर बात करें शार्दुल ठाकुर का सीएसके के साथ कैसा रिश्ता रहा था, तो सीएसके के लिए खेलते हुए शार्दुल ने टोटल 55 विकेट लिए थे 27.52 की बॉलिंग एवरेज के साथ, जिसमें से 22 विकेट शार्दुल ठाकुर ने पावर प्ले में लिए हैं और 41 विकेट डेथ ओवर्स में लिए हैं। और वहीं पे अगर बात करें 7 से 15 ओवर के बीच की, तो मिडल ओवर्स में शार्दुल ठाकुर ने कुल 26 विकेट अपने नाम किए हैं। एंड एट लास्ट जब हम शार्दुल ठाकुर के ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालते हैं, तो शार्दुल ने टोटल 169 टी20 विकेट अपने नाम किए हैं 25.95 की बॉलिंग एवरेज के साथ। तो देखो शार्दुल ठाकुर का एनालिसिस यहां पे यही है, उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि एक डिसेंट बॉलर तो नहीं है, डिसेंट से थोड़े से बेहतर बॉलर हैं, क्योंकि उनके नंबर्स जो थोड़े से ज्यादा यहां पे दिख रहे हैं, जो कि बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन जो वो थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं वो इसीलिए हैं कि शार्दुल ठाकुर मोस्ट ऑफ द टाइम उन ओवर्स में बॉलिंग कराते हैं जहां पे लोग अटैक करने को देख रहे होते हैं। देखो पावर प्ले में जितना इंसान पिट सकता है ना, उतनी ही बेहतरीन बॉलिंग करा के अपनी बॉलिंग एवरेज और इकोनॉमी को नीचे भी ले जा लेता है। इसलिए अक्सर हमने नोटिस करा है कि जिन भी बॉलर्स की बॉलिंग एवरेज बहुत कम रहती है, वो ज्यादातर बॉलिंग पावर प्ले में कराते हैं, और जो बॉलर्स डेथ ओवर्स में ज्यादा बॉलिंग कराते हैं उनकी बॉलिंग इकोनॉमी देखो बहुत हद तक ज्यादा ही रहती है, भले वो अच्छी बॉलिंग ही क्यों ना करा दें। लेकिन देखो शार्दुल ठाकुर की यहां पे जो ताकत है वो बॉलें झेलाना नहीं है, वो कम रन देना नहीं है, बल्कि उनकी जो ताकत है वो ये है विकेट लेना। वो कुछ भी करके आपको विकेट निकाल के देते हैं। वो सीएसके के लिए ऐसा करते रहे हैं, इंडियन टीम के लिए भी उन्होंने कई बार करा है। तो सीएसके यहां पे उम्मीद करेगी कि शार्दुल ठाकुर अपनी उस ताकत का इस्तेमाल आईपीएल 2024 में भी करें। अब शार्दुल ठाकुर से आगे बढ़े तो नाम आता है उस गेंदबाज का जो कि रहा था आईपीएल 2023 में सीएसके का सबसे बेहतरीन पेस बॉलर। हम बात कर रहे हैं तुषार देशपांडे की। पिछले सीजन यानी आईपीएल 2023 में तुषार देशपांडे ने सीएसके के लिए खेलते हुए टोटल 21 विकेट अपने नाम किए थे। और वहीं पे अगर देखें तुषार देशपांडे के ओवरऑल आईपीएल करियर को, तो इन्होंने 25 विकेट अपने नाम किए हैं 32.76 की बॉलिंग एवरेज और 10.13 की इकोनॉमी के साथ। इन 25 विकेट्स में से 8 विकेट देशपांडे ने पावर प्ले में लिए हैं, 5 विकेट मिडल ओवर्स में लिए हैं और 12 विकेट डेथ ओवर्स में लिए हैं। लेकिन जब हम नजर डालते हैं तुषार देशपांडे के ओवरऑल टी20 करियर पे, तो देख के सच में बहुत खुशी होती है, क्योंकि इन्होंने अब तक टी20 फॉर्मेट में 99 विकेट अपने नाम किए हैं मात्र 20.66 की बॉलिंग एवरेज के साथ, जो कि दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बेहतर है। देखो माना कि तुषार देशपांडे ने आईपीएल 2023 में सीएसके के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, लेकिन उनकी बॉलिंग इकोनॉमी बहुत ही खराब रही थी। वो काफी महंगे साबित होते थे, चाहे वो विकेट ले या ना लें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2023 के बाद तुषार देशपांडे ने अपनी बॉलिंग में बहुत सुधार किया है। वो जहां भी खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में रन भी नहीं देते हैं और विकेट तो लेते ही लेते हैं। तो एक बार फिर से तुषार देशपांडे आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए सबसे महत्वपूर्ण या फिर कहे सबसे किफायती बॉलर अगर बन जाएं, तो ये देख के किसी को बिल्कुल भी शौक नहीं लगना चाहिए। अब देखो लगे हाथ शिवम दुबे की बात भी कर ही लेते हैं। शिवम दुबे ने अपने पूरे आईपीएल करियर में टोटल 45 विकेट लिए हैं 31.82 की बॉलिंग एवरेज के साथ। इससे आगे बढ़े तो हंगरेकर और सिमरजीत पे नजर डालते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हंगरेकर ने अपने पूरे आईपीएल करियर में टोटल 3 विकेट लिए हैं और सिमरजीत सिंह ने अपने पूरे आईपीएल करियर में टोटल 4 विकेट लिए हैं। आईपीएल से हट के अगर दोनों के ही ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालें, तो हंगरेकर ने आज तक टोटल 10 टी20 विकेट्स अपने नाम करे हैं 36.60 की बॉलिंग एवरेज के साथ। और वहीं अगर बात करें सिमरजीत सिंह की, तो ओवरऑल टी20 करियर में लिए हैं 28 विकेट 22.35 की बॉलिंग एवरेज के साथ, जो कि हंगरेकर के कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छी है। यही रीजन है कि पिछले सीजन में भी सीएसके सिमरजीत सिंह को खिलाना चाहती थी, लेकिन इंजरी के चलते उनको मौका नहीं मिल पाया। बाकी एक बार अगर हम मुकेश चौधरी के नंबर से भी नजर डालें, तो मुकेश चौधरी ने टोटल 16 विकेट अपने आईपीएल करियर में लिए हैं। ये 16 के 16 विकेट आईपीएल 2022 के सीजन में सीएसके के लिए ही उन्होंने लिए थे 26.50 की बॉलिंग एवरेज के साथ। इन 16 विकेट्स में से 11 विकेट्स मुकेश चौधरी ने पावर प्ले में लिए थे 24.81 की बॉलिंग एवरेज के साथ। एंड वंस अगेन अगर हम मुकेश चौधरी के ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालें, तो कुल लिए हैं उन्होंने 32 विकेट 26.31 की बॉलिंग एवरेज के साथ। अब वक्त ही बताएगा कि आईपीएल 2024 में वो सीएसके के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब जाते जाते एक बार सीएसके
सीएसके के ओवरसीज पेसर्स पे भी नजर डाल लेते हैं, जो कि है मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना। सबसे पहले अगर बात करें मुस्तफिजुर रहमान की, तो अपने आईपीएल करियर में कुल लिए हैं 47 विकेट 30.72 की बॉलिंग एवरेज के साथ। इन 47 विकेट्स में से 26 विकेट मुस्तफिजुर रहमान के डेथ ओवर्स में आए हैं 26.34 की बॉलिंग एवरेज के साथ। 9 विकेट मुस्तफिजुर रहमान ने पावर प्ले में लिए हैं और 12 विकेट मिडल ओवर्स में लिए हैं। अब देखो, माना कि मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल में जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही ज्यादा औसत रही है, उनके नंबर्स किसी को भी इंप्रेस करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन भाई मुस्तफिजुर रहमान के अंदर टैलेंट है, ये हर कोई जानता है। डेथ ओवर्स में जिस तरीके से वो कटर मारते हैं, जिस तरीके से पेस के साथ वो स्लोवर्स को मिक्स करते हैं, जिस तरीके से वो सटीक यॉर्कर मारते हैं, भाई किसी भी बैट्समैन के लिए वैसी बॉलें खेलना आसान नहीं है। इसीलिए जब हम मुस्तफिजुर रहमान के ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालते हैं तो नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रेस करते हैं। मैं बता दूं कि मुस्तफिजुर रहमान ने अब तक अपने करियर में टोटल 286 टी20 विकेट्स लिए हैं 21.57 की बॉलिंग एवरेज के साथ। मतलब जितने भी पेसर्स मैंने अभी तक बताए हैं ना, मुस्तफिजुर रहमान उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पेसर हैं। अब अंत में अगर नजर डालें मथीशा पथिराना के नंबर्स पे, तो मैं बता दूं कि टोटल 21 विकेट पथिराना ने आईपीएल में लिए हैं, जो कि सारे के सारे सीएसके के लिए ही लिए हैं। और इन 21 विकेट में से 18 विकेट जो पथिराना के आए हैं डेथ ओवर्स में आए हैं 14.61 की बॉलिंग एवरेज के साथ, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड अगर हम पथिराना के ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालें तो कुल 44 टी20 विकेट्स अपने नाम किए हैं 22.72 की बॉलिंग एवरेज के साथ। तो ये मैंने आपके सामने सीएसके के सारे ही पेसर्स का काला चिट्ठा रख दिया है। अब आप यहां पे मुझको बताइए कि क्या आपको लगता है सीएसके के पेसर्स में कुछ दम है या फिर इनकी हवा निकलने वाली है? क्या ये कुछ धमाका कर सकते हैं आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए, या फिर ये निराश ही करेंगे? और सेम टाइम पे ये भी बताइएगा कि वो कौन सा एक पेसर होगा जो सीएसके के लिए आईपीएल 2024 में सबसे वैल्यूएबल, सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देगा। जो भी एक नाम आपके मन में है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।